नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान, विद्वान और बलवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथियों, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ा इसमें बदलाव कर दिया गया है। भर्ती नियमों में संशोधन हुआ है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। जो मेरे विद्वान साथी नगर पालिका सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, जो ये सरकारी नौकरी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ये सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है। तो ये आपको बता दूं, ये पूर्णतः राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान में ही सरकारी नौकरी है। हाँ, और राजस्थान में आपकी ड्यूटी रहेगी, जहां से आप फॉर्म भरोगे वहीं पर आपकी परमानेंट ड्यूटी रहेगी। सैलरी, तो सैलरी इसमें 25,000 के लगभग आपको मिलेगी, 18 से 25,000। सैलरी भी बढ़िया है, ज्यादा काम दाम इसमें है नहीं, सबसे बेस्ट नौकरी है। तो आप कर सकते हैं, सफाई का काम है तो कोई बड़ा यहाँ पर बुरा काम नहीं है साथियों। यदि आप करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी आप इंटरेस्टेड है, तो आप ये नगर पालिका सफाई कर्मचारी की नौकरी आप कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल वेलकम रहेगा। एक नोटिस आपके लिए जारी हो चुका है, भर्ती नियमों में संशोधन हुआ है। इस भर्ती में होगा क्या दोस्तों, सभी को मौका मिल चुका है। किसी का भी अनुभव प्रमाण पत्र अब रद्द नहीं होगा। यदि आपने फॉर्म भर दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगा दिया है, कहीं से भी आपने बनवाया है, कहीं से भी लेके आ चुके हो, तो आपका सारे अनुभव प्रमाण पत्र अब मान्य होंगे। सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिग्नेचर कर दिए है, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, सभी का इंटरव्यू होगा। अब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो एक ही यहाँ पर सिद्धांत पर अटक गई है, वो आपका इंटरव्यू है। इसमें वो सिस्टम नहीं रखा गया है कि पहले क्या होता था, कोई इंटरव्यू की भर्ती होती थी तो उसमें उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी। जो व्यक्ति क्या हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हो, ज्यादा मार्कशीट भरी हुई हो। तो इस भर्ती में वो सिस्टम नहीं है। इस भर्ती में नॉर्मल आदमी चाहिए, अनपढ़ हो, 8वीं 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई का काम है और उन्हीं लोगों को प्राथमिकता है, ये ध्यान रख लेना। आपने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है तो आप ऐसा ही बोलना कि मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, हाँ 10वीं की मार्कशीट आप लेके जाना, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें अब सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसे होगी, आगे भर्ती नियमों में बदलाव क्या हो, मैं आगे बात करूंगा। उससे पहले छोटी सी आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो हमारी केवल केवल और इंटरव्यू पर है। इंटरव्यू का एक नया सिलेबस पाठ्यक्रम आ चुका है। इसके अंदर आपको इंटरव्यू की शानदार तैयारी करके जाना पड़ेगा। यदि आप इंटरव्यू की शानदार तैयारी नहीं करते हो, एक भी चूक कर देते हो, एक भी मिस्टेक कर देते हो, तो आप इंटरव्यू में फेल माने जाओगे। देखो, इंटरव्यू के कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि बार बार सफाई रख करने के लिए, देखो हमें बार बार बोला जाता है कि आपको साफ सुथरा रहना है, सफाई करना है। आपकी जो गांव हो, घर हो, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, वहां पर आपको साफ सफाई रखना है, बार बार बोला जाता है। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई सफाई क्यों करवाई जाती है, सफाई करने के लिए क्यों बोला जाता है। पहला सवाल आपसे यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा, सरकार ने एक योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत मिशन, घर घर शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो घर घर, जो गांव में घर घर पर शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर जो सरकार है वो कुछ आर्थिक सहयोग दे रही है। कितना सहयोग दे रही है आपको पूछा जा सकता है। तो यदि आप अपने घर पर शौचालय बनवाते हो तो सरकार आपको 12,000 रुपए का सहयोग करेगी। कितने रुपए देगी सरकार आपको, आपके खाते में आएंगे 12,000 रुपए। तो ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, सफाई करने में काम आने वाले उपकरण, क्योंकि आपने यदि इसका फॉर्म भरा है तो इसके अंदर 1 साल का सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो इसका मतलब आपने सफाई पहले कहीं की है और आपको सफाई का नॉलेज है, अनुभव है। तो आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्या सवाल पूछा जाएगा कि सफाई में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। अब आपने फर्जी डिप्लोमा बना लिया है, प्रमाण पत्र और उस आवेदन कर दिया और आपको पता नहीं है कि सफाई करने में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, तो ये सवाल भी आपको पूछा जाएगा। अगला, कि वर्तमान में राजस्थान में जो सफाई अध्यक्ष है नगर पालिका, इसका सफाई का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसका सचिव कौन है, यह सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। हाँ, सफाई अभियान दिवस कब मनाया जाता है। सफाई अभियान दिवस मनाया जाता है हर साल, साल में एक बार, और सफाई करवाई जाती है बड़े स्तर पर। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। सफाई करने के लिए भारत और राज्य सरकार की 2 योजनाओं के नाम बताओ। आपने 1 साल सफाई की है तो आपको पता होगा कि कोई ना कोई योजना निकली होगी भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की। तो कौन सी 2 योजनाओं को बता दो, सरकार ने सफाई कार्य को बढ़ाने के लिए, सफाई करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए समाज को, है 2 योजनाओं के नाम आपको बताना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लेकर यदि आपका इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू वाला आपको पूछ सकता है व्यक्ति कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होगा तो हम आपको ही क्यों ले, दूसरे व्यक्ति को क्यों ना ले, आप इसके 2 कारण बताओ। तो आप क्या बताओगे। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको खुद के बारे में बताना है। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं,
हम आपको ही क्यों ले, सफाई कर्मचारी में आपको ही सिलेक्ट क्यों करें, बाकी लोगों को क्यों ना करें, इसके दो कारण बताओ तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, भारत या राजस्थान सरकार की सफाई से संबंधित दो योजना बता दो जिसमें सफाई का काम होता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सफाई कर्मचारी सरकारी बनकर ही आप सफाई का कार्य कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर सफाई का काम करना चाहता हूँ, है गंदगी साफ करना चाहता हूँ, तो आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप सरकारी नौकरी ये लगकर ही ग्राम इस नगर पालिका सफाई कर्मचारी की नौकरी लगकर ही आप क्या सफाई का कार्य कर सकते हो। बिना सफाई कर्मचारी की नौकरी के आप सफाई का कार्य नहीं कर सकते, तो आपको बताना पड़ेगा उसका उत्तर। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक आपने सफाई कार्य किया है कहीं ना कहीं, या गांव में, आपके घर पे, समाज में, तो आपके लिए सफाई का आपने कौन सा अभियान चलाया, कौन सा आपने कार्य किया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और देखो एक दो सवाल में और आपको बता देता हूं जो आपको पूछे जा सकते हैं। आपको एक ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। कोई ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे हमारे पिताजी किसान है, तो आपको खेती बाड़ी से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जाएगा, कोई बोलेगा बिजनेस है, कोई बोलेगा फौजी है, कोई बोलेगा मास्टर है, पुलिस में, अलग अलग है। तो पूछेंगे कि आपके जो पिताजी काम कर रहे हैं वही काम आप क्यों नहीं करना चाहते, आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हो। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, आप ये सफाई कर्मचारी का काम क्यों करना चाहते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। इसके अलावा देखो एक सवाल ये भी बनता है, इसके अंदर देखो सफाई आपने की है, अनुभव प्रमाण पत्र है, आपने सफाई की है, तो आपका पहला एक सवाल ये भी बनता है। इसमें देखो अलग अलग होते हैं, सफाई के अंदर देखो अलग अलग बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, तो उनका अलग अलग यूज होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो पीला पीला जो डब्बा होता है, डस्टबिन होता है, उसमें किस प्रकार का कचरा डालना है, हरा डिब्बा है उसमें किस प्रकार का कचरा डालते हैं, लाल डिब्बा है उसमें किस प्रकार का कचरा डालते हैं, उसका कोड क्या होता है, कोड भी होता है, वो कोड भी आपको पूछा जाएगा। तो अब क्या उत्तर दोगे मुझे ये बताओ। हाँ, सफाई करते हो तो झाड़ू, सफाई कितने प्रकार की होती है, झाड़ू झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, झाड़ू के भी अलग अलग प्रकार है। जो डस्टबिन होते हैं, कचरा पात्र, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके भी नाम बताओ। तो आपने सफाई की नहीं, आपको पता ही नहीं, तो आप पकड़े जाओगे, तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो इसलिए जो अपनी ई बुक है, यदि आप भी इसके इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो, सारे सवालों का आपको जवाब चाहिए, तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिस विद्यार्थी को यहाँ पर लगना है, सिलेक्शन पाना है, वो विद्यार्थी ले सकता है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की अपनी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। कुल इसमें पद आप देख सकते हैं, सीधा इंटरव्यू होने वाला है। इसके लिए हमारी ई बुक आ चुकी है, पुस्तक आ चुकी है। ये ई बुक आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपीज में। बहुत सारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं मेरे से, वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर जो कोचिंग्स वाले हैं, वो बहुत सारे विद्यार्थी इसको देखते हैं, बुक को, बहुत अच्छी बुक है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऑनलाइन भी विद्यार्थियों की मांग बढ़ रही है। तो मात्र 99 रुपीज में ये पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, केवल आपको इसकी ई बुक मिलेगी, यानी पीडीएफ मिलेगी, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप हेल्पलाइन, इस पर आप कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें जिसको भी लेना है। यही नंबर है, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस नंबर पर कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको यदि इंटरव्यू कैसे होगा, आपको लाइव इंटरव्यू के वीडियो वगैरह सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी एग्जाम एकेडमी, ये ऐप डाउनलोड कर ले। इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आपको पूरी यहाँ पर A to Z जानकारी मिल जाएगी, पूरी 100% आपकी गारंटी रहेगी। इस ई बुक को लेने के बाद में आपका एक भी सवाल इंटरव्यू में गलत नहीं होगा, और आप सफलता की कगार पर 100% पहुंच जाओगे। ये अपना ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, इसको आप डाउनलोड कर लेना जो भी साथी है, ठीक है। बाकी कोई जिसको नहीं लेना वो मत लेना, गलत कमेंट ना करें कि सर आप दुकान खोल रहे हो, बेच रहे हो। मैं नहीं बेच रहा हूँ, जिसको जरूरत है, जिसको लगना है, जिसको कुछ एक्स्ट्रा में, हाँ, कुछ नॉलेज हो, तो वो विद्यार्थी 100% उसकी सिलेक्शन होगा, वो जरूर ले, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिस यहाँ पर आ चुका है, गाइडलाइन सफाई कर्मचारी भर्ती, यहाँ पर नई गाइडलाइन को मंजूरी, 13,184 भर्तियां इसी नियम से होगी। अब देखो कहाँ कहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर दिया गया है। यदि आप कोई स्कूल से बनाते हैं, प्राइवेट सरकारी, कोई मॉल है, बड़ा होटल है, दुकान में 1 साल का सफाई का अनुभव वाले भी बन सकेंगे सफाई कर्मचारी। आपने यदि स्कूल में, मॉल में, होटल में, दुकान में, या किसी के घर पर भी आपने सफाई का काम किया है, वहां पर भी यदि आपने बनवा लिया तो भी आपका मान्य होगा। तो गुरुजी अब तो सगड़ा ही फॉर्म भर जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं है, वो भी फॉर्म भर देंगे। अरे वो भी भर देंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में करें क्या। फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन सिलेक्शन पाना हाथ में थोड़ी है। इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे कि आपने सफाई का काम किया है, तो बताओ सफाई कितने प्रकार की होती है, झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, क्यों करना चाहते हो, बहुत सारे सवाल निकलेंगे। तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, उसमें सारे सवालों के जवाब है, आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर, क्योंकि पोस्ट है बहुत ज्यादा है, पोस्ट है बहुत ज्यादा है। देखो
यहाँ पर देखो कौन कौन से चलेंगे। अब किसी भी स्कूल, कॉलेज, दुकान, मॉल, अस्पताल से लेकर किसी प्राइवेट जगह पर भी 1 साल का सफाई का कार्य जिसने अनुभव प्रमाण पत्र है, जिसके पास में सफाई किया है, उन सब का सफाई प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा, अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा भाई। हाँ, 9 जून को ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कारण से हुआ था मंत्री के घर प्रदर्शन, मंत्री के घर पर प्रदर्शन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें बदलाव हुआ है। तो बदलाव हो चुका है, अब नियम बदले, ये शर्तें रखी गई है। अब क्या शर्तें हैं सर देख लेना। किसी घर में भी अगर सफाई कार्य करने का 1 साल का अनुभव हो तो वह भी सफाई कर्मी के लिए आवेदन कर सकेगा। निजी संस्थान हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई हॉस्टल, यदि कोई हॉस्टल भी है, छात्रावास भी है, जैसे हम अपनी छात्रावास है अग्निवीर गर्ल्स एकेडमी, वहां पर भी किसी ने काम किया तो उसका भी चलेगा। लेकिन काम सफाई का होना चाहिए। कोई फैक्ट्री हो, घर हो, घर में भी चलेगा, दुकान का, मॉल का। फिर ऐसा संस्थान जहाँ सफाई कार्य नियमित होते हैं तो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो सभी जगह का मान्य होगा। तो गुरुजी अब तो बेजे ही फार्म भरी जी, बिल्कुल फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाएंगे। आप भी फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि पोस्टें भी 13,000 है जीवड़ा, और भी पोस्टें भी बढ़ेगी। मांग चल रही है कि पोस्टों को बढ़ाया जाए, तो 30,000 पोस्टों की मांग उठ रही है। तो 30,000 पोस्टें नहीं होगी तो भी कुछ ना कुछ पोस्टें बढ़ेगी, 20,000 तक पोस्टें जरूर बढ़ेगी। आप फॉर्म जरूर भरें, जो भी साथी है। कोई ऐसे ना सोचे सफाई करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो आगे की बात है। एक बार आप फॉर्म भरें, सरकारी नौकरी है। आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि इस सफाई की नौकरी करने के लिए भी लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें भी सिलेक्शन ना के बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मौका है आपके पास में, इस पर चौका जरूर मार दें। जो भी साथी बिल्कुल इसमें लगना चाहते हैं वो फॉर्म जरूर भरें, सभी का मान्य कर दिया गया है। अब आपका सिलेक्शन केवल इंटरव्यू बेस पर ही होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। केवल सफाई का नॉलेज होना चाहिए, बंदे को सफाई करवाना है। तो आप जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता रखे हैं वो सारे तैयार रखें, और अपना फॉर्म है वो जरूर भर दें साथियों। 15 तारीख तक ही भर दें आप, बाद में क्या पता वेबसाइट चले या ना चले। 15 तारीख तक ही आप इसमें आवेदन जरूर करें।